31 जुलाई को वो अमृतसर से ट्रेन खुली यहाँ के लिए जयनगर को 16 को वो उनके स्टेटमेंट के हिसाब से बॉडी बोल रहे हैं कि 16 को रात के टाइम में उसको कुछ गांव वाले थे वहाँ जो घास फूस लेने गए थे तो उनको दिखाई दी, तो उन्होंने बोला। और कालानूर और जगाधरी 2 पुलिस स्टेशनों के बीच पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, मैं नितेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं नेशन तक न्यूज। अभी जो मैं बात करता हूं, जो कि अभी घटनाएं घटा, वो बहुत सुनकर हैरान लग रहा है कि इस घटना हुआ कैसे। और जो दीपक कुमार जी हैं, उनके पिता के नाम केदार राय बताया जाता है। और दीपक कुमार के जो साथ घटना घटा, इसमें लग रहा है कि कोई साजिश है। और मैं बात करता हूं कि जो उनके भैया हैं, उनसे मैं पूछताछ करता हूं कि वो क्या बताते हैं। कि कोई उनको कहना है कि हमने बहुत छानबीन किए 4 से 5 दिन तक, लेकिन बॉडी का कहीं पे दिखाई नहीं दिया। लेकिन उसी जगह जहाँ पे हमने खोजे, उस जगह पे 5 या 10 दिन के बाद बॉडी मिलता है। हाल में बॉडी मिलता है। जब मैं बात करता हूँ इनसे, भैया आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम संजीव कुमार है। तो आगे आ जाइए। मेरा नाम संजीव कुमार है जी। मैं दीपक का भाई हूँ बड़ा। जी। दीपक पिछले 30 जुलाई से लापता था, जो शहीद एक्सप्रेस में चला था, वेंडर का काम करता था। जी। तो 30 जुलाई को वो अमृतसर से ट्रेन खुली यहाँ के लिए जयनगर के लिए जी। और वो उसी में था, उसके साथी जो बता रहे हैं। और उसे जगाधरी तक देखा गया बोल रहा है। दीपक कुमार जो ट्रेन में ड्यूटी करते थे, वो यहाँ से अकेला ही थे? यहाँ के नहीं, उसके साथ एक और था हमारे गांव के बगल का लड़का जी। कुमार जी। तो वो जगाधरी तक उसको सभी ने देखा। उसके बाद जगाधरी के बाद उसको कोई देखा नहीं। जी। तो इन लोगों ने अपने स्तर पे ढूंढा। तो 30 को 7 बजे तक तो वो था, लेकिन 31 को ये लोग ने सुबह 10 बजे से इन लोगों ने ढूंढना शुरू किया, तो वो ट्रेन में नहीं मिला। इन लोगों ने घर वाले को 31 को कम से कम 10 बजे रात में घर वाले को सूचित किया कि दीपक नहीं मिल रहा है, कि घर आया क्या। फिर हम लोगों ने इंक्वायरी की तो वहाँ ये तो आया नहीं था घर। फिर हम लोग शंका हुआ, फिर हम वहाँ गए जहाँ लाश उसको देखा गया। उसके बाद जगाधरी से लेकर हमने उसको सरसावा तक ट्रैक के पास पूरा पैदल देख लिया, लेकिन उसका बॉडी कहीं नहीं था। लेकिन जब हम वहाँ से हमने ढूंढने के बाद, और जिस स्टेशनों पे शहीद एक्सप्रेस का ठहराव है, वहाँ तक जाके GRPF, RPF जो जिला अस्पताल है और जितने भी मोर्चरी है, वहाँ जाके भी हमने बॉडी भी पूछा, लेकिन ऐसा कोई केस रेलवे के पास आया नहीं था। स्टेशन मास्टर से भी पूछा, और जगाधरी से लेके सरसावा तक तो हमने पूरा पैदल ढूंढा। और वहाँ के जितने भी लोकल हॉस्पिटल्स और पुलिस स्टेशन है, हर जगह उसका कंप्लेंट भी दे दिया। उन लोगों ने बोला ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जब हम दूसरे दिन, जो मेरा छोटा भाई दीपक वहाँ जाता, कुणाल वहाँ जाता है ढूंढने के लिए, तो जगाधरी RPF को एक बॉडी मिला 16 को, और वो हूबहू मेरे भाई के उससे मिल रहा था। और उसका बॉडी रेलवे ट्रैक से मुश्किल से 3 या 4 मीटर अंदर नीचे झाड़ियों में मिला जी। तो उसको वहाँ के जो लोकल संस्था था, चूँकि 72 घंटा हो गया था, तो प्रक्रिया रेलवे की 72 घंटे बाद वो लवारिस लाश घोषित करके उसे दफना देते हैं। लेकिन उसी समय मेरा भाई वहाँ पहुँचा, बॉडी का आइडेंटिफाई किया, तो देखा वो मेरा भाई था। तब तक हम भी वहाँ पहुँच गए थे जी। हमने भी देखा हमारा भाई था। उसके बाद जो आगे की प्रक्रिया थी, उसके बॉडी को रोका गया और हमारे सभी परिजन वहाँ पहुँचे। और पुलिस स्टेशनों में बयान और ये लेने के बाद, स्टेटमेंट लेने के बाद बॉडी पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम के बाद बॉडी हमको हैंड ओवर किया। बॉडी इस हालत में थी कि उसे यहाँ तक लाया नहीं जा सकता था। उसके पूरे शकल को खराब था, और एक हाथ उसका कटा हुआ था, पाँव नीचे से थोड़ा कटा हुआ था। फिर हमने वहाँ उसका अंतिम संस्कार करके उसके, जैसे कि सर हमको सुनने के लिए मिला कि वो गाड़ी से गिर गए हैं, लेकिन बॉडी लग नहीं रहा है कि वो गाड़ी से गिरे हैं। लेकिन गाड़ी से वो नहीं गिरा है, लेकिन अब बॉडी रेलवे ट्रैक के पास ही मिला है। अब वो तो भगवान ही जानेगा कि उसके। आप सर बता सकते हैं कि जैसे बॉडी गिरता, बहुत सारी हमने रिपोर्ट भी बनाए हैं कि जो ट्रेन से, जो धीमा ट्रेन चलते हैं उस पर से गिरते हैं, उनको कट फट जाता है। लेकिन उस बॉडी में जो देखने के लिए अभी मिल रहा है
कि बॉडी में कहीं काटा नहीं है, सिर्फ बॉडी जला हुआ लग रहा है, जैसे लग रहा है कि उस पे तेजाब डाला हुआ है। बॉडी हमने भी देखा है कि रेलवे से अगर बॉडी गिरती है तो उसको हर जगह चोट लगता है, लेकिन उसकी जो हड्डियाँ थी, जो हड्डियाँ स्केलेटन दिख रहा है, उसमें कहीं टूटा फूटा का ये नहीं है। सिर्फ ऐसा लग रहा है जैसे कि उसके चमड़े को गलाने के लिए कुछ केमिकल्स का प्रयोग किया गया टूटा है। फूटा भी नहीं है। और आपने जिस तरह से बता रहे हैं कि हमने उनको खोजे भी, उनको गायब होने के बाद उस स्टेशन क्षेत्र के जो आरपीएफ हैं, सुरक्षा बल, वो बताएं कि ऐसा कोई लाश यहाँ पे नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आप बता रहे हैं कि 10 दिन के बाद पता चल रहा है कि 2 से 2.5 किलोमीटर के बीच लाश उस स्टेशन के पास है। पास मिला। हाँ, ये बात सही है। हमने वहाँ हर जगह चेक किया और स्पेशली जगाधरी से सहरसावा तक तो हम रिस्क लिया ही नहीं, क्योंकि हम इन लोगों ने बोला था कि उधर ही कोई, इन लोगों ने ऐसा भी बोला था इनके साथ वाले कि एक बंदा गिरा है। ये भी श्योरिटी नहीं था कि वही गिरा है या कौन गिरा है, इसीलिए हम उस एरिया को तो छोड़ा ही नहीं था। पूरा लोकल एरिया को हमने हर जगह, हॉस्पिटल से लेके इवन जेल तक हमने देख लिया कि कहीं हो सकता है किसी पुलिस वाले ने अरेस्ट करके उसको आगे भेज दिया हो, लेकिन वहाँ उसका कोई अता पता नहीं था। लेकिन अचानक उसकी बॉडी वहीं मिलती है जहाँ हमने उसको ऑलरेडी इतनी बारीकी से ढूंढ रखा था। जैसे कि वो बॉडी मिला तो आपको पता कैसे चला कि बॉडी वहाँ पे है? बॉडी भाग्य था कि हमने वहाँ से ढूंढ के आ गए, तो वहाँ से ढूंढने के बाद हमको ऐसा कुछ मन में लगा कि एक बार और उसको वहाँ ढूंढना चाहिए। तो मेरा एक भाई है कुणाल और उनकी जीजा पप्पू, उनको हमने वहाँ भेजा। तो ये जगाधरी स्टेशन पे उतर के आरपीएफ वालों से पूछा कि ऐसा कुछ आया है क्या। पहले तो उन्होंने इग्नोर कर दिया, उसके बाद फिर उन्होंने बोला हाँ एक आया है जो ऐसा ऐसा कपड़ा पहना हुआ है, लाल टी शर्ट हाफ पैंट पहना है, जो हमको 16 तारीख को मिला है ट्रैक से। फिर वो वहाँ गया, जीआरपी वालों ने उसको वहाँ का नागरिक हॉस्पिटल है वहाँ लेके गया, तो देखा कि वो मेरा भाई था। तो वहाँ ऐसे ही पता चला। जैसे कि उनको पास उनको जितना दिन गायब हुआ होगा, उतना दिन में जो भी सुरक्षा बल थे, अगर ट्रैक से जो गिरते हैं उनको मात्र 6 घंटा इंतजार किया जाता है और 6 घंटा के बाद उनको पोस्टमार्टम में भेज दिया जाता है और कोई आता पता नहीं चलते हैं। लेकिन इतने दिन बाद सुरक्षा बल बॉडी को रखा और खबर किया कि यहाँ पे बॉडी है, तो उस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, एक्चुअली बॉडी उनको 16 को वो उनके स्टेटमेंट के हिसाब से बॉडी बोल रहे हैं कि 16 को रात के टाइम में उसको कुछ गांव वाले थे वहाँ जो घास फूस लेने गए थे, तो उनको दिखाई दी। तो उन्होंने बोला, और कालानूर और जगाधरी 2 पुलिस स्टेशनों के बीच पड़ता है, तो उस रात तो यही हो गया कि वो किसके अंदर आता है। फिर बाद में फाइनल हुआ जगाधरी के अंदर आता है। तो अगले दिन सुबह जगाधरी रेलवे आई, बॉडी को रिकवर किया और उसको सीधा अस्पताल भेज दिया। और 72 घंटे तक इंतजार किया कि कहीं, और उसके पास कोई आइडेंटिटी कार्ड भी नहीं था, उसके सारे आइडेंटिटी कार्ड बैग में थे, कुछ भी उसके पास नहीं था। तो 72 घंटा तक उन्होंने इंतजार किया कि शायद कोई इसका बारिश आ जाए। तो 72 घंटे के अंदर हम पहुंच गए। उसके बाद उन्होंने अपना प्रक्रिया शुरू किया पोस्टमार्टम का। तो एक बात और आपसे पूछना चाहते हैं सर, जैसे कि वो ट्रेन में काम करते हैं, तो ट्रेन में जो पेंटी कार है वो कॉन्ट्रैक्ट पे है। हाँ, 60 पेंटी कार है वो, कॉन्ट्रैक्ट पे है। तो उस जिस तरह से वो लड़का के साथ हादसा हुआ, तो कॉन्ट्रैक्ट वाले को पता हुआ होगा कि हमारे आदमी नहीं है। हाँ। और जब उनके साथ ये घटना घटा, जबकि उन लड़का को मौत होता है, तो 3 मिनट बाद वो गिर गया। ऐसा कैसे हो सकता तो है? 2-3 मिनट के बाद वो गिरे। लेकिन ट्रेन में, हर ट्रेन में अलाउ है कि बिना सुरक्षा बल के सिवा गेट नहीं खुल सकता। ये वो बोल रहा था जनरल में है, जनरल बोगी में था, बोल रहा था वो लड़का पप्पू है, वो जनरल बोगी में अपना सामान बिक्री करने के लिए रुका हुआ था। तो वो उसके पास आया था, बोल रहा है जनरल बोगी में। और 7 साढ़े 7 बजे का टाइम, उस समय तो गेट सारा बंद होता नहीं है। तो उनके बच्चे भी हैं? उनके एक बच्ची है, 3 साल की है, और उसके बाद अभी 4 महीना पहले उसे एक साथ 3 बच्चे हुए, जिसमें 2 लड़की 1 लड़का है। अभी 3 महीने का भी नहीं हुआ है। उसके टोटल 4 बच्चे हैं। और अभी जो बताया जा रहा है, जिस हिसाब से उनके साथ जो घटना घटा, बहुत शर्मनाक है।
और इन्हें बताए भी जाते हैं कि उनके एक पहले से बच्चा है और एक साथ 3 बच्चा जन्म लिया, और सोचेंगे कि अपने बच्चा को सही से देख भी नहीं पाए। तो उनके साथ जो ये घटना हुआ, आप लोग समझ सकते हैं कि ट्रेन से गिरने के बाद क्या हालत होता है।